उत्तर प्रदेश के कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू सेक्शन हुआ बंद, प्रशासन और जनता हुए अलर्ट। यूपी के आजमगढ़ में प्रशासन ने भवन खाली करने के दिए निर्देश, हरिऔध कला भवन का वाहन स्टैंड बनाना प्रस्तावित। बिहार के बगहा में क्राइम के मद्देनजर एसपी ने की बैठक, जिले को अपराध मुक्त बनाने का आदेश। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कानपुर चिड़ियाघर में प्रशासन ने बाड़े के सभी पक्षियों को मारने का आदेश दिया है। दरअसल लखनऊ चिड़ियाघर के पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने के बाद चिड़ियाघर का बर्ड फ्लू सेक्शन बंद कर दिया गया है और बर्ड हाउस में लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी ओर कानपुर चिड़ियाघर को सील कर प्रशासन ने बाड़े के सभी पक्षियों को मारने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि कानपुर चिड़ियाघर में 4 पक्षियों की मौत की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन और निवासी दोनों ही अलर्ट हो गए हैं और कमिश्नर राजशेखर के आदेश पर चिड़ियाघर के आसपास के इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद लखनऊ चिड़ियाघर में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके मद्देनजर में बर्ड सेक्शन के पूरे इलाके को सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, चिड़ियाघर प्रशासन ने अब खाने में जानवरों को चिकन देना बंद कर दिया है और खाने में अब जानवरों को अंडा दिया जा रहा है, पूरे 20 मिनट तक उबालने के बाद। इसके साथ ही बर्ड फ्लू से बचाव के लिए पक्षियों को दवाइयां भी दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के ग्राम पंचायत के कतकालो डुमारा पारा में ग्रामीण को पानी के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस्ती के मजबूर ग्रामीणों को खेतों के ढोड़ी का पानी पीने के सिवा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अगर खेतों का पानी ना पिए तो साफ पानी के लिए उनको 1 से 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो किसकी गलती माने, शासन की या ग्राम पंचायत की? अब देखना यह है कि कब तक गाँव वालों को खेतों के पानी पर निर्भर होना पड़ेगा, कब प्रशासन इस पर नजर रखेगी। यूपी के अयोध्या में भारत की जनवादी नौजवान सभा और उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन ने संयुक्त रूप से बदायूं में गैंग रेप और हत्या के खिलाफ गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। धरना की अध्यक्षता जनौस जिला अध्यक्ष कॉमरेड धीरज द्विवेदी ने किया और संचालन पूर्व जिला सचिव कॉमरेड श्रवण श्रीवास्तव ने किया। धरने में बदायूं की पीड़ित महिला के परिवार को 50 लाख मुआवजा देने, गैंगरेप की उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाने, महिला हिंसा रोकने, बेटी व महिला की सुरक्षा की गारंटी देने, प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को बहाल करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा बदायूं घटना की रोज सुनवाई करने जैसे मामलों की मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आप लोग किन मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और क्या? देखिए, आज हम लोग भारत की जनवादी नौजवान सभा और उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन के साथियों द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो बदायूं में गैंग रेप हुआ है, 50 वर्षीय महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी और मंदिर में पुजारी ने अपने साथियों के साथ उसके साथ गैंग रेप किया और जो हैवानियत किया, जो निर्भया कांड दिल्ली के अंदर हुआ था, उससे भी भयावह दुर्दांत घटना जो है उस पुजारी द्वारा घटित की गई वहाँ। और आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को शोषण हो, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, आज उसके खिलाफ हम लोग अयोध्या में धरना दे करके, प्रदर्शन करके और उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करते हैं कि अगर आप महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते हो, बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हो, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने सत्ता में आने से पहले ही कह दिया कि हमारे प्रदेश के अंदर से जो अपराधी हैं वो तो भाग जाएं और या तो अपराध करना बंद कर दें। आज मेरा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि आखिर वो बातें, वो वादा आपका कहाँ गया जब आपने कहा था कि अपराधी भाग जाए यार या अपराध करना बंद कर दें। आज प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। 50 वर्षीय महिला के साथ जिस तरीके से दरिंदगी किया है और इसके बाद पुलिस प्रशासन, बदायूं का पुलिस प्रशासन जो लीपापोती कर रहा था, 3 तारीख की घटना होती है और 5 तारीख में वहाँ के ग्रामीणों के दबाव के कारण तब आप उसमें रिपोर्ट लिखते हो और ना एसटीएफ पकड़ पाई उस अपराधी को और ना तो पुलिस पकड़ पाई, वहाँ के ग्रामीणों ने उसको पकड़ा और पकड़ करके उसको पुलिस के हवाले किया। आपने ज़रूर ये वाहवाही लूटने काम। उत्तर प्रदेश के बहराइच रोडवेज कर्मियों की लखनऊ कैसरबाग डिपो पर पिटाई के बाद बहराइच रोडवेज कर्मियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने रोडवेज पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। अपने साथी कर्मी के साथ लखनऊ कैसरबाग डिपो पर हुई अभद्रता के संबंध में कार्रवाई की मांग की है।
जी केसरबाग में मेरी गाड़ी खड़ी थी, हम डिपो के अंदर गाड़ी हमको लगाने के लिए इन्होंने मना कर रखा है, तो हम बाहर गाड़ी हमने खड़ी कर रखी थी। बाहर गाड़ी हमारी खड़ी थी, एक माता जी हमारी गाड़ी में जा ही रही थी, तो प्रशांत दीक्षित आए, उन्होंने सवारी बैठाने के लिए मना कर दिया कि यहाँ से तुम गाड़ी सवारी नहीं बैठाओगे और अपनी बेबी और मशीन दे दो। मैंने कहा साहब हम दोबारा गाड़ी यहाँ नहीं लेके आएंगे, ठीक है, हमें जाने दीजिए, ठीक है। तो उनके साथ 15-20 लोग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में मुझे मारने लगे। मैंने अपने ड्राइवर को मोबाइल देना चाहा कि तुम भी वीडियो बना लो और क्या कहते हैं तुम भी वीडियो बना लो, तो उन्होंने मेरे ड्राइवर को भी पकड़ के रखा और उसको भी मारा और मुझे दोनों को मारा और हमको वीडियो भी नहीं बनाने दिया। मैंने साहब से कहा कि साहब ये जो कैश जो है मैं निगम में ही जमा करूंगा, कोई मैं घर नहीं ले जाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमको यहाँ नहीं आना है तो तुम नहीं आओगे। आपका कैश भी छीन लिया गया? जब मेरा बैग छीन रहे थे, पता नहीं मेरे में खुला जो पैसा है कुछ 500-600 रुपए रहता है, अब पता नहीं कितना कैश है मेरे इसमें, मैंने भी काउंट नहीं कर रखा है। ARM के द्वारा आपको मारा पीटा गया? ARM के साथ में जो लोग थे उनके द्वारा मारा गया, प्रशांत दीक्षित उनके साथ में थे। इससे पहले भी ये लोग कई बार ऐसी घटनाएं कर चुके हैं? इससे पहले भी क्या कहते हैं परिचालक और चालकों के साथ में ऐसा होता हुआ है जी। केसरबाग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के लायंस क्लब ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यह शिविर जिला राजकीय सामलियाजी चिकित्सालय में लगाया गया। यह रक्तदान शिविर अस्पताल में रक्त की सूचना के बाद लगाया गया। इस शिविर में 31 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर क्लब के जॉन चेयरमैन सुरेश बिरला ने बताया कि लायंस क्लब हमेशा से ही जन कल्याणकारी कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और आने वाले समय में भी लायंस क्लब इस तरह के रक्तदान शिविर सहित कई अन्य जन कल्याणकारी कार्यों में आगे रहेगा। यूपी के आजमगढ़ में विकास भवन के पास करोड़ों की लागत से बन रहे हरिऔध कला भवन के सामने जर्जर स्थिति में बने भवन को प्रशासन ने गिरा दिया। इसके साथ ही कुछ लोगों द्वारा वहां बने जर्जर मकानों में गोदाम स्वामियों को 2 दिनों के अंदर प्रशासन ने भवन खाली करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल हरिऔध कला भवन का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था CNDS ने पत्र लिखकर निर्माण करने में आ रही दिक्कतों के बारे में प्रशासन को अवगत कराया था। वहीं जर्जर भवनों को गिराने के दौरान पुलिस बल की मांग भी की थी, जिसके बाद SDM गौरव कुमार CO नगर राजेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बल हरिऔध कला भवन पहुंचे। इस दौरान कई जर्जर भवनों को गिरा दिया गया। वहीं कुछ भवनों में पहले से गोदाम बनाकर सामान रखने के मामले में भवन स्वामियों को 2 दिनों के अंदर सामान हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस स्थान पर हरिऔध कला भवन का वाहन स्टैंड बनाना प्रस्तावित है। किस तरीके के अवैध निर्माणों को गिरवाया जा रहा है? नहीं, देखिए नगर पालिका द्वारा नहीं है, ये CNDS द्वारा जो हरिऔध कला केंद्र का निर्माण करवाया गया है। तो इसमें प्रमुख सचिव महोदय द्वारा जो निरीक्षण किया गया था उसके क्रम में उन्हें निर्देश दिए गए थे कि जो भी इनकी ज़मीन पर अतिक्रमण कह लीजिए या फिर जो कंडेम बिल्डिंग खड़ी हैं उनको गिरवाए जाने के आदेश दिए थे। तो उसी के क्रम में CNDS ने पत्र के माध्यम से पुलिस और प्रशासन से मांग की थी कि पुलिस बल की रहे यहाँ पर ताकि अतिक्रमण में हटाने में कोई बाधा ना आए। तो उसी के लिए यहाँ पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट मौजूद है ताकि शांति व्यवस्था यहाँ बनी रहे। सर कुछ अवैध रूप से कब्जे भी थे जिसको हटाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ी, किस तरीके से चीज़ों को? नहीं, देखिए इसमें जो है हरिऔध कला केंद्र का जो फ्रंट पोर्शन किस तरीके के मध्य प्रदेश के बैतूल से चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। गूगल मैप दिखा रहा है बैतूल में पाकिस्तान का नेशनल पार्क। आपको बता दें कि एक व्यक्ति सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में शामिल बोरी अभ्यारण्य को सर्च कर रहा था। उसी रास्ते में उसको पाकिस्तान का नेशनल पार्क दिखा रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस बात की जानकारी बैतूल SP को एक ज्ञापन सौंपकर गूगल के इस बड़ी गलती से रूबरू कराया। उन्होंने इसका URL भी पुलिस को सौंप दिया और प्रशासन इसको वन विभाग के क्षेत्र का मामला बता रही है कि अब इसके आगे की कार्रवाई वन विभाग से पत्राचार करके आगे की जानकारी दी जाएगी। जी धन्यवाद इरशाद भैया। मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग गूगल पर सर्च कर रहे थे तो हमारे यहाँ चोपना थाना क्षेत्र करके एक फॉरेस्ट एरिया है, पुनर्वास क्षेत्र, वहाँ एक स्थान को पाकिस्तानी नेशनल पार्क के रूप में दिखाया जा रहा है। जैसे ही हम गूगल पे सर्च करते हैं तो पाकिस्तानी नेशनल पार्क जो कि बैतूल जिला मुख्यालय से 2 घंटे 24 मिनट की दूरी पे है। क्योंकि हमारे ज़िले में फॉरेस्ट क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और जिला मुख्यालय से 2 घंटे की दूरी पे देश की आंतरिक सुरक्षा का भी मामला है। अगर पाकिस्तान के नाम से कोई स्थान हमारे ज़िले में दिखाया जा रहा है तो यह गूगल कंपनी की बहुत बड़ी गलती है। हमने यहाँ पर पुलिस अधीक्षिका महोदय से ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया है कि इस कंपनी पर FIR दर्ज होना चाहिए और शीघ्रता से इस जो गूगल सर्च करने पे पाकिस्तान नेशनल पार्क दिखाया जा रहा है उस स्थान को हटाया जाना चाहिए गूगल से, क्योंकि देश की सुरक्षा इससे खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है और यह स्थान पाकिस्तानी नेशनल पार्क के द्वारा गूगल सर्च करने पर दिखाया जा रहा है।
आपको लगता है कि ये बड़ी सुरक्षा के लिए भी बड़ी हो सकती है देश के लिए? जी बिल्कुल, यह सुरक्षा में भारी चूक है और गूगल कंपनी इस प्रकार की अगर गलती करता है तो यह इस कंपनी पर भी मामला पंजीबद्ध होना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में कम से कम कंपनी इस प्रकार की गलती कहीं भी नहीं दोहराए। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से हमारे संबंध सभी जानते हैं बहुत अच्छे नहीं है। पाकिस्तान लगातार हमारे देश पर आक्रमण करते आ रहा है। पाकिस्तान के और भी कई देश दुश्मन देश है। अगर इस प्रकार का गूगल में, क्योंकि हम आज कहीं भी अगर हमें कोई स्थान खोजना होता है तो गूगल पे हम उसको सर्च करते हैं। अगर गूगल पे इस प्रकार का सर्च करने पे कोई स्थान, हमारे देश का स्थान अगर पाकिस्तान के नाम से दिखाया जाता है तो दुर्भावनावश अगर किसी प्रकार का कोई देश आक्रमण करता है, उसमें हमारे ज़िले की सुरक्षा, हमारे उस स्थान की सुरक्षा में बड़ी है कहना चाहिए बड़ी भूल है कंपनी के द्वारा। जी बिल्कुल, खतरे की बात। बिहार के बगहा में एसपी किरण कुमार गोरख यादव ने क्राइम के मद्देनजर बैठक की। बैठक में जिला के सभी थानों के थाना प्रभारी के साथ साथ एएसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। एसपी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी थाना प्रभारी लंबित कांडों पर त्वरित कार्यवाही करें एवं अपने क्षेत्र में नियमित रूप से वाहन जांच करें। इतना ही नहीं, शराब और शराब कारोबारियों पर त्वरित कार्रवाई करें और अपने क्षेत्रों में अपराधियों पर हो रही सारी अपराध पर नजर बनाए रखें ताकि जिले को अपराध मुक्त बनाया जा सके। दूसरी बैठक जो की गई क्राइम मीटिंग में, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया सभी थाना अध्यक्षों को? गश्ती जो है उसको सुधारने का, जो बीट सिस्टम जो सिस्टम आया है उसको प्रभावी ढंग से करने का, और जो अरेस्टिंग है मेन हेड्स में और इन जनरल सारे भी केसेस में उसमें अरेस्टिंग बढ़ाने का, शराब को लेके जो कार्रवाई है उसको करने के लिए निर्देश। रामनगरी अयोध्या में 3 चिड़ियों के मरने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब रामनगरी में बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। जनपद के मसौदा ब्लॉक के मिर्जापुर निमोली प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक ने अपने स्कूल में 3 चिड़िया मरने की सूचना दी थी। सूचना के बाद आनन फानन में पशु विभाग के डॉक्टर्स मौके पर पहुंचे और बर्ड फ्लू के प्रोटोकॉल्स के तहत पीपीई किट पहनकर तीनों चिड़ियों को प्रिजर्व कर बॉक्स में रखा। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय मिश्रा ने बताया कि बर्ड फ्लू की जांच के लिए इसे भोपाल भेजा जा रहा है। 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट प्राप्त होती हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय मिश्रा ने बताया कि तीनों मरी हुई चिड़ियों को बायोसिक्योरिटी में सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए स्पेसिमेन कलेक्ट करके भोपाल भेजा जा रहा है। आप लोग किन मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और क्या? देखिए, आज हम लोग भारत की जनवादी नौजवान सभा और उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन के साथियों द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो बधाई मुझे प्रधानाध्यापक मिर्जापुर निमौली द्वारा फ़ोन किया गया मेरे पास। मैं डॉक्टर धनंजय मिश्रा, पशु चिकित्सा अधिकारी मधुपुर हैं, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वहाँ पे 2 बर्ड जो है मरी हुई हैं। उसके बाद जब हम लोगों ने जाकर के वहाँ पे सर्च किया तो 3 बर्ड हमको मरी हुई मिली हुई थी और उसमें से एक जो है ड्राइड फॉर्म में थी, जिसको प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि पहले से मरी हुई थी और किसी भी तरीके के वहाँ पे कोई भी और सिम्टम नहीं मिले हैं। उसको बायोसिक्योरिटी मेजर देखते हुए, सारा का सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम लोगों द्वारा उसको स्पेसिमेन कलेक्ट करके भोपाल के लिए रवानगी के लिए तैयारी कर ली गई है। जैसा अभी आप लोगों ने टीवी में आजकल देखा भी होगा, जो पूरी प्रोटोकॉल। यूपी के मथुरा में अराजक तत्वों के कुछ लोगों ने मसानी नाले को खोल दिया, जिसके कारण कचरा और गंदगी यमुना के विश्राम घाट पर आने लगी। इस घटना से यमुना मिशन भक्त आक्रोशित हो गए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर नगर निगम प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग कर प्रदर्शन किया। दरअसल किसी अराजक तत्व के व्यक्तियों ने मसानी पर बन रहे नाला निर्माण में गंदे पानी को रोका था, जो यमुना में जाकर मिलता था। काफी दिनों से इस पर काम चल रहा था। इसी दौरान नाले को किसी के द्वारा खोले जाने पर पूरा नाले का गंदा पानी यमुना नदी में जा मिला और यमुना के आसपास घाटों पर नाले की गंदगी जमा हो गई, जिसको लेकर यमुना मिशन के लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले गरमोरा गांव में ग्रामीण वासियों के आने जाने वाले रास्ते में पड़े कीचड़ और जल भराव की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि जरा सी बारिश होती है और जगह जगह पानी भर जाता है। गांव वालों ने सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से किसी भी तरीके का गाँव में विकास नहीं हुआ है और न ही सरकार के किसी भी योजना का गाँव वालों को कोई लाभ मिल रहा। नाम क्या है? गोरेलाल कुशवाहा। पंचायत कौन सी आपने? ग्राम कौन सा है? गरमोरा। आपको क्या समस्या है? हमारी समस्या यही है कि ये हमारी गांव का अतिक्रमण खत्म हो जाए, नाली करंजा स्वच्छ बन जाए। इस बारे में, इस अतिक्रमण, इस कीच की समस्या में आपने सरपंच और सचिव से बात की क्या?
अब सरपंच सचिव से तो गांव वालों ने किए, हमने तो इसलिए नहीं किए कि हम तो देखो 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप के अलावा हम ज़्यादा बोल नहीं सकते दोनों से। वो चुनाव ग्राम चुनाव को हुए 5 साल बीत गए, आपके 5 सालों में कोई क्या विकास हुई है पंचायत में? कोई खास विकास नहीं हुआ है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपकी यहाँ पर कीचड़ की समस्या हो रही है आप? वो ख़त्म नहीं हुई आज तक 25 साल से। तो सरपंच और सेक्रेटरी जो है उन्होंने क्या कहा आपकी इस समस्या पर? आपने कभी बात की होगी कभी? हो जाएगा। अच्छा, हाँ, आश्वासन दे जाते हैं हाँ। ना। यूपी के शाहजहांपुर के खुटार में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत एक विशाल रैली निकाली। ये रैली शिशु मंदिर से शुरू होकर देवस्थानों से होते हुए वापस शिशु मंदिर पर समाप्त हुई। रैली की शुरुआत में श्री राम की तस्वीर की पूजा अर्चना की गई और लोगों ने रैली का स्वागत फूलों की वर्षा से किया। आरएसएस संघ के संचालक अरविंद कुमार सक्सेना ने बताया कि इस रैली में अयोध्या में बन रहे मंदिर में सभी लोगों को आगे आकर दान करना चाहिए। हमारे विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी में समस्त अनुसांगिक संगठन शामिल हुए हैं और यही इसका हेतु है कि सभी का इसमें सहयोग हो, अंशदान लगे राम मंदिर निर्माण में। इस प्रयास में हम लोगों ने आज श्री राम की रैली जुलूस नगर में निकाली। जय हिंद, जय हिंद। हमारे विश्व हिंदू परिषद। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।